जय हिंद साथियों, चलिए आज मई 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करते हैं। और यह आपका मई का लास्ट क्लास है, यानी मई मंथ का आपका करेंट अफेयर का यह लास्ट क्लास है। आज हम मई का से संबंधित आपका सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपका है नेपाल से संबंधित, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कामी रीता शेरपा ये नेपाल के हैं रहने वाले और 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रथम बार किया था 1994 में, यानी 1994 में ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय महिला कौन है, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय महिला कौन है। तो ये आपका है काम्या कृतियन है और यह झारखंड के रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, यह झारखंड के रहने वाली है और सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किसे भारत का पहला XP100 ईंधन को निर्यात किया है। तो यह किया हाल ही में श्रीलंका को, यानी भारत ने श्रीलंका को XP100 ईंधन को निर्यात किया है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो देखिए पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 39, यानी 39वां स्थान है, ऑप्शन आपका ए होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। इसका जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, इसके प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये है अमेरिका, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका निम्न में से किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। तो देखिए नॉर्वे ने मान्यता दी है। ठीक है, नॉर्वे तो नहीं होगा। आगे चलिए ऑप्शन देखते हैं। फिर आपका है अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसमें बात करेंगे आयरलैंड का, तो आयरलैंड भी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देती है और स्पेन भी देती है। ठीक है, तो कौन नहीं देते इसके, यानी देश की मान्यता, तो ये आपका है अमेरिका, ध्यान रखिएगा। और भारत भी, ध्यान रखिएगा, भारत भी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत सपोर्ट करते हैं, यानी सिर्फ अमेरिका इसके विरोध में है। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि सिरवाज खान ने हाल ही में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे किस देश के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ये है पाकिस्तान के। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये दूसरे पाकिस्तानी है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन का आपका कि दूसरे AI वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम को शुरू किया गया है। तो ये क्या आपका साउथ कोरिया में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 8 है। क्वेश्चन का आपका केंद्र द्वारा शून्य अवशिष्ट से लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपका 8 को हो जाएगा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कौन सा सदस्य बन गया है, यानी हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कौन सा सदस्य बना है। तो ये बना 99वां सदस्य, ध्यान रखिएगा, 99th सदस्य बना है स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। एक तो ये ध्यान रखिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य कौन बना है, ये बना आपका स्पेन। ये कौन सा सदस्य है, तो ये है 99वां सदस्य है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था आपका 30 नवंबर, ध्यान रखिएगा 30 नवंबर
2015 को, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 को और इसका मुख्यालय है आपका गुरुग्राम में, यानी इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है गुरुग्राम में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका सागा पावा होगा, यहाँ पर दावा ने सागा पावा नामक उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका सिक्किम में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन का आपका सात्विक सराय रंकी रेड्डी के साथ मिलकर किसने थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता आपका चिराग शेट्टी। ध्यान रखिए, चिराग शेट्टी और सात्विक सराय रंकी रेड्डी ने मिलकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय सेना को हाल ही में किस देश से 27,000 AK 203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है? यह हुई आपका रूस से, ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन का आपका निम्न में से कौन भारत के लिए पहले अंतरिक्ष पर्यटक यात्री बन गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी अंतरिक्ष में के लिए प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक यात्री बन गए हैं, ठीक है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका है गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन सी होगा, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का आपका टो लैम निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बना है वियतनाम के राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, टो लैम हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? ये जीता आपका अलेक्जेंडर जेवरव, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन का आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह 22 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस बार इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आर्द्र भूमि। ध्यान रखिएगा, इसका थीम था आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण। इसका थीम था आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण 2024 में इसका थीम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन का आपका भारत ने ईरान के चबाहार में स्थित किस बंदरगाह के 10 वर्षों तक का संचालन के लिए अनुबंध साइन किया है? तो ये क्या आपका शाहिद वेहसती ये एक बंदरगाह है, इसके लिए यानी ईरान के साथ 10 साल तक के लिए अनुबंध किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन का है शक्तिशाली चक्रवात तूफान रेमल किस समुद्र में बना है? तो ये आया था आपका बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी होगा। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में रेमल नामक के एक चक्रवात तूफान आए थे, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन का आपका ईरान के साथ चबाहार में बंदरगाह की डील करने पर किस देश ने भारत को प्रतिबंध की चेतावनी दी है? यह दिया है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जब ईरान ने भारत के साथ चबाहार बंदरगाह के लिए डील किया था तो अमेरिका ने इसे धमकी दिया था भारत को कि बैन कर देंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने धमकी दिया था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन का आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन दिनों को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, 25 मई को अब प्रत्येक वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 25 मई को यह डेट घोषित किया है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन का आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2023 के अनुसार एशिया के सबसे खराब जलवायु आपदाओं में से एक कौन सी थी? यह थी आपका सिक्किम में हिमनद झील का विस्फोट से बाढ़ जो आए थे वह कहा गया था एशिया का सबसे खराब जलवायु आपदाओं में से एक थी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका WMO के स्टेट्स ऑफ क्लाइमेट एशिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस भारतीय राज्य की बाढ़ वर्ष 2023 में एशिया की सबसे खराब जलवायु आपदाओं में से एक थी? तो अभी आपको बताए थे सिक्किम के, तो ऑप्शन आपका सी होगा, सिक्किम।
क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन का आपका किस खाड़ी देश के आमिर ने संसद को भंग कर 4 साल के लिए सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है? ये लिया आपका कुवैत में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा कुवैत। क्वेश्चन का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का आपका भारत ने ईरान के चबहार में स्थित किस, सॉरी क्वेश्चन आपका करवा चुके हैं, पहले आ चुका था, इसका आंसर आपका बी होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है किस नाटो सदस्य और यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर 15 मई 2024 को जानलेवा हमला हुआ, जिन्होंने सत्ता में आते ही यूक्रेन की सैन्य मदद को रोक दी है? ये आपका है स्लोवाकिया, ऑप्शन डी होगा, स्लोवाकिया होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका 46वां अंटार्कटिका ट्रीटी कन्क्लेस्टिव मीटिंग भारत के किस शहर में होगी? ये होगा आपका कोच्चि में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके पक्ष में भारत ने वोट किया है? ये क्या आपका फिलिस्तीन के, ध्यान रखिएगा, फिलिस्तीन के एक राष्ट्र के रूप में मान्यता भारत ने दी है, ठीक है। तो वही यूएनओ में इसके लिए वोटिंग हुआ था, तो भारत ने इसका पक्ष में वोट किया है, जबकि अमेरिका ने इस पर वीटो लगा दिया था, ठीक है। अमेरिका ने इस पर वीटो लगाया था, यानी वह फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देती है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन का आपका कि सलाम बिन रज्जाक का निधन 7 मई 2024 को हो गया, वह किस भाषा के मशहूर साहित्यकार थे? तो यह थे, ध्यान रखिएगा, उर्दू के साहित्यकार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन 13 मई 2024 को हुआ है? आपको पता होगा ये बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार में पहली बार वह कब उप मुख्यमंत्री बने थे? तो 2005 में सुशील कुमार मोदी बिहार में प्रथम बार उप मुख्यमंत्री बने थे। किस पार्टी से? तो बीजेपी से, आपको पता ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन 2005 में वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जबकि वह 1990 में, ध्यान रखिएगा, 1990 में वह पहली बार विधायक बने थे, ठीक है। पटना में एक जगह कुमरार विधानसभा से वह पहली बार विधायक बने थे, ठीक है, सॉरी, पहली बार ये 1990 में विधायक बने थे और 2005 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है इसरो ने 3D प्रिंटिंग से बने रॉकेट इंजन का पहली बार सफल परीक्षण मई 2024 में किया। इस तरल रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम दिया है PS4, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम दिया है PS4। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय की किन 3 साहित्य कृतियाँ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दर्ज किया गया है? ये क्या है? रामचरितमानस, पंचतंत्र, साहिलोक लोकाना, ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय खिलाड़ी ने 18.41 मीटर गोला फेंक कर एक नया शॉर्ट पुट महिला नेशनल अवार्ड जीता है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका आपका जगह ऑप्शन बी होगा, आभा खटुआ, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन क्वेश्चन का आपका नेशनल एथलीट्स फेडरेशन कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा, यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 34 है। क्वेश्चन कर रहा है किस खेल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये थे फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री, जो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट से वापस लेने का फैसला किया है, जिन्होंने कबूला था कि इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है? यह था आपका एस्ट्रोजेनिका, ऑप्शन सी होगा, एस्ट्रोजेनिका। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य सरकार ने वेस्ट नाइल बुखार को संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया है? ये क्या है? केरल सरकार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका भारत
क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन कर आपका भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया आपका मेघालय के उमरोई में, मेघालय के उमरोई में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने भारत के बाहर पहली बार यूपीआई की तरह पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ एमओयू पर साइन किया है? तो यह किया है नामीबिया देश के साथ, ऑप्शन सी होगा। और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 38 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नामीबिया। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन करा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी GSTAT के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये आपका है बना है संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, GST कब लागू हुआ था? तो GST 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था और GST लागू करने वाला प्रथम राज्य था असम। ध्यान रखिएगा, GST लागू करने वाला प्रथम राज्य था असम, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन अगर आपका आर्थिक थिंक टैंक GTRI रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पछाड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है? ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में यानी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बन गया चीन, ठीक है। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले था अमेरिका, यानी अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है, यानी सबसे अधिक व्यापार भारत और चीन के बीच होने लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी होगा। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए द सौ प्राइज 2024 से सम्मानित किया है? ये क्या है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को यह पुरस्कार दिया है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर रहा है 22 मई को किन देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आपको हम पहले ये बता चुके हैं। तो ये आपका है नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन। तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन या फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। एक चीज़ यहीं पे ध्यान रखिएगा, अमेरिका फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में दर्जा नहीं देती है और भारत राष्ट्र के रूप में दर्जा देती है। ध्यान रखिएगा, भारत फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में दर्जा देती है, लेकिन अमेरिका इसका विरोध करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन अगर आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान किया है? तो ये क्या है? कर्नाटक सरकार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन अगर आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आद्रे किस राज्य से संबंधित है? ये भी ध्यान रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे अधिक उम्रदराज महिला है ज्योति आद्रे, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मध्य प्रदेश से संबंधित, ऑप्शन सी होगा। 44 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं हम 25 मई को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2024 के प्रतिस्पर्धा 24 में प्रीति अस्मिता भोई ने किस भार वर्ग में वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीती? तो आपका जगह ऑप्शन डी 40 kg वर्ग में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर आपका अमेरिका ने किस अफ्रीकी देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की है? तो ये किया है केनिया को, ऑप्शन डी होगा। 47 का ऑप्शन डी होगा, केनिया। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को राफा में सैन्य अभ्यास रोकने का आदेश दिया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर लेखक जैनी एपेर्नवेक को किस उपन्यास के लिए प्राइज यानी मैन बुकर पुरस्कार 2024 मिला है? मैन बुकर पुरस्कार
2024 मिला है, तो ये मिला कायरोस के लिए, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो अभी आपको आगे क्वेश्चन था ये, तो ये है जैनी एपेरनेव, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका चक्रवाती तूफान रेमल का नाम किस देश ने रखा है। चक्रवाती तूफान रेमल का नाम किस देश ने रखा है, ये रखा है ओमान ने, ऑप्शन डी होगा। ये कहाँ आया था, ये आया था बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर लेखक जैनी एपेरनेव किस उपन्यास के लिए प्राइज मिला है, यानी बुकर प्राइज मिला है, तो ये मिला है कायरोस के लिए, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय वायुसेना चीफ ने हाल ही में किस शहर में भारतीय वायुसेना आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है, बेंगलुरु में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर आपका भारतीय सेना की हाल ही में, सॉरी ये क्वेश्चन आपको पहले आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा रूस, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, रूस होगा। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर आपका निम्न में से किस राज्य ने तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य के लिए ई स्वास्थ्य धाम नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो ये क्या, उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर आपका सात्विक साईरंकी रेड्डी ने किसके साथ मिलकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है, यह क्वेश्चन आपको पहले आ चुका है, तो ये आपका चिराग शेट्टी है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर है 16 वर्षीय काम्या कर्तियान किस राज्य से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, यानी सबसे कम उम्र में वो चढ़ाई की है, तो ये है आपका झारखंड राज्य की रहने वाली, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है दूसरे AI वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम की शुरू किया गया है, ये क्या है, साउथ कोरिया में, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका मई मंथ से संबंधित 58 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।